अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आक़ाए दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। अच्छा, आज मैं एक बात करूँगा कि पाकिस्तान 70 सालों से या 75 सालों से जिस डगर पर चलता आ रहा है, ये बहुत ही ख़तरनाक हालत है। उसकी वजह ये है कि जब भी 5 साल गुज़रे हैं किसी भी गवर्नमेंट के, तो आने वाले 5 साल और ज़्यादा ही तबाहकुन और ख़तरनाक साबित हुए अवाम के लिए, ख़ासकर क्योंकि हुक्मरानों का सिर्फ ये सूरत हाल रही है कि जब भी वो इक़्तिदार में आते हैं तो उनका एक रटा रटाया एक जुमला है कि देखें जी, पिछली गवर्नमेंट ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया और अब हम नए सिरे से इसको शुरू करने लगे हैं और आप लोग थोड़ा सा टाइम दें, 1-2 साल में हम इन मामलात को ठीक कर लेंगे और आप देखेंगे कि मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो ये जो जुमला है कि पिछली गवर्नमेंट सब कुछ खा गई और अब ख़जाने खाली हैं, ये काफ़ी टाइम से हम भी सुन रहे हैं और हमारे बाप दादा भी यही जो गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है, ये सुनते आ रहे हैं। हालांकि जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो उनके जब वो इक़्तिदार में आ जाते हैं तो वो 5 साल या 4 साल यही कहते हुए गुजार देते हैं कि देखें जी, बेहतरी हो गई है। बल्कि आते ही वो ये कहते हैं 2-3 महीने 4 महीने के बाद कि हमने महंगाई ख़त्म कर दी है, मुल्क को हम खुशहाली की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन आने वाली जो गवर्नमेंट है वो मुसलसल यही राग अलापती है कि देखें जी, ख़जाना खाली है, मुल्क को लूट के खा गए हैं, इन्होंने मुल्क को सेट नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि ये अवाम को जो चूना लगता है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? मैं समझता हूँ कि इसके ज़िम्मेदार हम अवाम खुद हैं। देखें, जब तक हम इन चीज़ों का मुहासबा नहीं करेंगे, जब तक हम इन चीज़ों की तह तक नहीं जाएंगे, तो कैसे इसको सेट किया जा सकता है। मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि एक गवर्नमेंट है, अगर वो 5 साल कर गई है तो मैं समझता हूँ कि अगले 5 साल भी उसी को दें। लेकिन वो गवर्नमेंट खुद भी 5 साल अगले लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो खुद इतना एक ब्लंडर कर चुके होते हैं। पाकिस्तान की जो सूरत हाल मैं बता रहा हूँ आपको कि वो इतने एक ब्लंडर कर चुके होते हैं कि वो ये चाहते हैं कि ये जो मलबा पड़े अगली गवर्नमेंट पे पड़े, फिर वो आए तो फिर वो ये चाहते हैं कि अगली हुकूमत दूसरे की आए। तो मैं समझता हूँ कोई भी गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर जिसने भी एक दफ़ा हुकूमत की है वो दोबारा हुकूमत नहीं लेता, बल्कि वो अगली टर्म की इंतज़ार करता है, फिर वो हुकूमत लेता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो गड़बड़ है, ये असल गड़बड़ पाकिस्तान की तरक्की ना करने की वजह भी यही है, क्योंकि जो भी 5 साल या 4 साल हुकूमत करता है वो खुलेआम मज़े से हुकूमत करता है और वो सिर्फ बयानात देता रहता है कि देखें जी, मुल्क को मैं बेहतरी की तरफ लेके जा रहा हूँ, मुल्क को खुशहाली की तरफ लेके जा रहा हूँ, मुल्क को मैं तरक्की की राह पे लेके जा रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ दावे और वादे होते हैं और हमारे जो MNA हैं, MP हजरात हैं और जो उनसे रिलेटेड लोग होते हैं, वो सिर्फ उस टर्म को इंजॉय करते हैं फुली तौर पे, क्योंकि काम तो किया नहीं होता। तो फिर वो अगली हुकूमत लेने के लिए इसलिए भी तैयार नहीं होते। पहले तो अवाम उनको रिजेक्ट कर देती है, अगर अवाम उनको सेलेक्ट भी करे तो मैं समझता हूँ कि वो गवर्नमेंट लेने के तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जितना कुछ कर चुके हैं, अगले अगर 5 साल उन्हें मिले तो वो फिर एक्सपोज हो जाएंगे। क्योंकि हर दफ़ा जो भी नई गवर्नमेंट आती है उसे IMF के पास जाना पड़ता है या वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ता है या एशियाई तरक्याती बैंक के पास जाना पड़ता है, चाइना के पास जाना पड़ता है, सऊदी अरब के पास जाना पड़ता है। तो ये मुसलसल कई सालों से, कई दहाइयों से यही सूरत हाल चलती आ रही है कि जिसको भी गवर्नमेंट मिलती है वो आते ही कहता है जी, ख़जाना खाली है और कुछ नहीं है। और जो भी हुकूमत आती है वो फिर 2-3-4 महीने में या 5 महीने में या 1 साल में ये दावे करना शुरू कर देती है कि देखें जी, हम बेहतर सीमत पे चल पड़े हैं और हम मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जितनी भी ये गवर्नमेंटें आती हैं, इनके ऊपर आवाम को नज़र रखने की ज़रूरत है और इनके ऊपर आप जब भी आप कोई इश्यूज़ देखें तो आप ज़रूर तनकीद करें, ताकि उनको बेहतर काम करने का मौका मिले। नहीं तो जब हम जिस भी पार्टी के हक़ में होते हैं, हम बस उसके नारे लगाते रहते हैं, चाहे वो जो भी ब्लंडर कर रहा होता है अपनी गवर्नमेंट के दौरान, तो फिर वो बेहतरी नहीं आती। तो लिहाजा मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि जिस भी पार्टी से आपका ताल्लुक़ हो, जब भी वो इक़्तिदार में हो, तो आप सिर्फ अपोजिशन के ऊपर तनकीद करने की बजाय आप जो आपकी गवर्नमेंट कर रही है, जो भी आपके लोग गवर्नमेंट के अंदर हैं, आप उनको भी तनकीद का निशाना बनाएं, ताकि वो अपना किबला दुरुस्त करें। जब हम नारे लगाते रहते हैं कि बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, तो फिर वो काम नहीं करते, बल्कि वो सिर्फ प्रोटोकॉल्स इंजॉय करते हैं, तनख्वाहें इंजॉय करते हैं और फिर वो 5 साल पूरे करके निकल जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि तमाम अवाम को
اس بارے میں سوچنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے، تبھی ملک ترقی کرے گا۔ ادروائز تو پھر ایسا ہی ہوتا رہے گا کہ ایک گورنمنٹ 5 سال کرے گی، پھر دوسری حکومت آ جائے گی، پھر تیسری حکومت آ جائے گی، اور پھر یہ اس طرح کا سسٹم چلتا رہے گا۔